Hello everyone, my name is Vignesh Mewada. You are watching InFunds. So this is our third video where we are going to tell you how to read a stock chart and candlestick patterns. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है so go and subscribe our channel and hit the bell icon because we are coming with a video series जहाँ पे हम everything बताने वाले from scratch to advance about the stock market. So let's move to video. Let's understand single candlestick patterns. ठीक है, so let's jump to the first. सबसे पहले आपके लिए और इजी कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है, आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये साइड का जो ग्रीन है वो बेसिकली बुलिश मार्केट के सारे कैंडल्स रहेंगे एंड जो अपोजिट साइड पे आपको दिख रहा है वो सारे के सारे बैरिश मार्केट करेंगे. ठीक है, जो रेड है वो बेसिकली बैरिश के लिए एंड जो ग्रीन कैंडल्स है वो बेसिकली बुलिश के लिए. तो सारे जो भी आपको अब दिखेंगे कैंडल्स वो सारे यही फॉर्मेट में रहेंगे फॉर इजी फॉर यू. ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि जो भी कैंडल्स होते हैं उनका बेसिक फंडा कैसा रहता है. ठीक है, सो ये बेसिकली बॉडी है. ठीक है, ये कैंडल्स की बॉडी होती है एंड आप जो ये नीचे जो लाइन देख रहे हो इसे लोअर शेडो कहते हैं एंड जो अपर लाइन है उसे अपर शेडो कहते हैं. ठीक है, अब प्राइसिंग का कैसा होता है वो समझते हैं इसमें. ठीक है, जब भी बुलिश मार्केट होता है और जब ग्रीन कैंडल बनता है तो उसका जो प्राइस होता है वो यहाँ से ओपन होता है. ठीक है, ये सारे जो कैंडल्स होते हैं बुलिश वाले वो नीचे से ओपन होते हैं. बेसिकली यहाँ पे लेट्स अज्यूम 100 रुपीज़ का साइन था. ठीक है, उसके बाद वो मार्केट में अप ट्रेंड गया एंड उसके बाद 120 पे क्लोज हो गया. तो ये उसका क्लोजिंग पॉइंट हो गया. तो ये बेसिकली ग्रीन साइड के कैंडल के लिए. अब रेड साइड में जब मार्केट डाउन ट्रेंड हो रहा होता है तो डाउन ट्रेंड का जो कैंडल बनता है वो बेसिकली अपर से स्टार्ट होता है. ठीक है, एंड देन वो डाउन जाता है एंड लोअर पे वो क्लोजिंग करता है. ठीक है, ये एक बेसिक है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइसिंग कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ पे स्टॉप होती है. ठीक है, जो ऊपर का आपको अपर शेडो दिख रहा है वो प्राइसिंग उतना हिट करके देन पुल बैक हुआ है वहाँ से. बेसिकली लोअर में भी सेम एज इट इज. ठीक है, नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट कैंडल. ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो दो कैंडल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज अ हैमर कैंडल एंड सेकेंड इज अ हैंगिंग मैन. ठीक है, हैमर कैंडल आप देख सकते हो यहाँ पे एक हैमर जैसा यहाँ पे बना हुआ है. ठीक है, अब हैमर कैंडल का वर्किंग कैसे होगा, सेम एज इट इज जैसा मैंने आपको प्रीवियस वाले में यहाँ पे समझाया. लेट्स सी दिस कि इसका प्राइसिंग नीचे से स्टार्ट हुआ है एंड वहाँ पे क्लोजिंग हुआ है उसका. ठीक है, सेम एज इट इज ये वाले कैंडल में भी ऑब्वियसली वैसे ही होने वाला है. ठीक है, लाइक हैमर जब भी बन रहा होगा उसका जो विक होता है बेसिकली शेडो काफ़ी बड़ा बनता है उसमें. ठीक है, एंड इसका जो ये होता है पॉइंट्स वो बेसिकली थोड़े से छोटे होते हैं. एक प्रॉपर हैमर बनता है. यूजुअली ये जो हैमर बनता है वो काम कैसे करता है वो समझते हैं. बेसिकली मार्केट जब भी मोमेंटम नीचे से अब ऊपर जाने वाला रहेगा तो ये डाउन साइड पे बनता है हैमर. उसके बाद मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है बेसिकली. ठीक है, एंड सेम हैंगिंग मैन जो है वो बेसिकली चार्ट में अपर साइड पे बनेगा वहाँ जहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड होगा. ठीक है, हैंगिंग मैन बेसिकली मार्केट को नीचे लेके आएगा एंड जो हैमर है हमारा वो मार्केट को अपर साइड लेके जाएगा. बट इसमें आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, जो यहाँ का नीचे का शेडो है वो बेसिकली बड़ा होना चाहिए. लाइक वी कैन से कि इसके साइज का डबल होना चाहिए तो वो प्रॉपर काम करेगा. एंड उसी के साथ साथ आपको वॉल्यूम चेक करना है. जब भी हैमर बनेगा तो आपको उस चार्ट पे वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, अभी यही चीज़ को मैं आपको एक बार ग्राफ पे भी समझा दूंगा. ठीक है, लेट्स मूव टू ग्राफ. ठीक है, ये बेसिकली हैमर का लिए है. देखिए अब जो ट्रेंड बन रहा था मार्केट में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक हैमर बना एंड उसके बाद मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन दिखाया यहाँ पे मूवमेंट. ठीक है, अगेन हमें इसमें एक और चीज़ का बहुत ध्यान रखना है. लाइक जैसे ही हैमर बनता है जस्ट चेक द वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होंगे एंड उसके बाद एक कैंडल को हम बोलते हैं कंफर्मेशन कैंडल. बेसिकली नेक्स्ट जो भी कैंडल बनता है उसका वेट करना है. ठीक है, वो हमारा कंफर्मेशन कैंडल होगा कि अगर वो ये वाले कैंडल को ब्रेक करता है तो हमें थर्ड वाले कैंडल पे एंट्री लेनी है बेसिकली. ठीक है, सो एंट्री कैसे लेना है अब मैं उसमें भी आपको एक बेसिक बता देता हूँ. जैसे कि सपोज लेट्स अज्यूम ये सेकंड वाला कैंडल बना तो उसके बाद आपने एंट्री थर्ड वाले कैंडल के यहाँ पे ले लिया. ठीक है, सो आपका एंट्री पॉइंट वो होगा एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो बेसिकली ये वाले कैंडल का लोअर पार्ट होगा. ठीक है, अब इसी में आप स्टॉप लॉस को ड्रिल कर सकते हो. अब ड्रिल इन द सेंस कि जैसे जैसे आप अपवर्ड जा रहे हो धीरे धीरे स्टॉप लॉस को और अपर साइड पे लेके जा रहे हो. लेट्स अज्यूम जैसे कि आपने यहाँ पे एंट्री ली थी. ठीक है, उसके बाद मार्केट का परफॉर्मेंस सही रहा. लेट्स अज्यूम मार्केट यहाँ तक आ गया, आप इधर हो एंड उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था उसको धीरे धीरे ड्रिल करके अपर साइड लेके जाओगे. ठीक है, ऐसे ऐसे अपर साइड आपको लेके जाना है. सो बेसिकली आप अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो. बट जब भी हैमर बनता है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसका जो शेडो है वो काफ़ी बड़ा था एंड ये मार्केट का डाउन साइड पे बना है.
मतलब चार्ट के जब भी नीचे बनेगा तो ही उसके बाद ये काम करेगा। एंड इसी के साथ जब भी ये बना है यहाँ पे तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है मार्केट में, मतलब बायर्स हावी हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं वो, ठीक है। सो ये बेसिक था हैमर का जो मैं आपको बताना चाह रहा था। एंड मोस्ट ऑफ ये सारे के सारे जो टाइम फ्रेम्स होते हैं चार्ट के, वो आपको ज़्यादा परफेक्ट एक्यूरेसी के लिए 15 मिनट्स रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू हैंगिंग मैन, ठीक है। हैंगिंग मैन जैसा मैंने आपको बताया था कि वो अप साइड पे बनेगा एंड वहाँ से मार्केट पुल डाउन होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बन गया हैंगिंग मैन। उसके बाद हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया फॉर द कंफर्मेशन कैंडल अवर, एंड उसके बाद यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया, ठीक है। जैसे ही आपने एंट्री ले लिया, जैसा मैंने आपको बताया, प्रीवियस कैंडल का जो भी होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको स्लोली ड्रिल करना है, आपका जो टारगेट होगा उसको ड्रिल करते रहना है। लेट्स अज्यूम यहाँ पे मार्केट आ गया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, देन मार्केट यहाँ पे आ गया, आपका स्टॉप लॉस ये था। एंड अगर आपने इतना मूवमेंट भी कैप्चर किया तो इट्स ऑलमोस्ट 1.2 रेशियो के हिसाब से आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। इसी में आपको हमेशा वेट करना है फॉर जो भी हम लाइक वी कैन से कि आपका जो भी आप बनाते हो स्ट्रेटजीज, उसके लिए आपको प्रॉपर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लाइक जब भी आपका हैंगिंग मैन भी बनेगा तो आपको वॉल्यूम्स चेक करने डिक्रीज हो रहे होंगे, एंड उसी के साथ साथ आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट कैंडल के बाद ही कंफर्म करना है कि ठीक है अब मार्केट ये साइड पे डायरेक्शन पे मूव होगी, ठीक है। समटाइम्स कभी कभी हमें दो कैंडल वो जो हम बन रहे होते हैं वो सही नहीं होता है एक्यूरेसी के लिए, कभी वॉल्यूम आगे पीछे होता है, तो इसलिए हमें वेट करके फिर ही एंट्री लेनी, ठीक है। बिकॉज प्रॉफिट बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू टेक अ एंट्री इन द मार्केट, ठीक है। ये बेसिकली हैंगिंग मैन के लिए था, ठीक है। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट, ठीक है। ये बेसिकली अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि ये बेसिकली हमने जो हैमर था उसी को ट्विस्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसमें कैसा होता है वो समझते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो इन्वर्टेड हैमर होता है, अगेन प्राइसिंग सेम रहेगा एज इट इज़, मार्केट ट्रेंड सेम टू सेम एज इट इज़ इसके रहने वाले। इसका भी विक आप देख सकते हो बड़े दोनों के दोनों, ठीक है। बट अभी इसका शूटिंग स्टार जो है वो बेसिकली बहुत सुपर्ब काम करता है, एंड इवन द इन्वर्टेड हैमर, इसको मैं हम डायरेक्टली चार्ट पे ही समझते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है। एक अच्छा सा इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बनने के बाद हमने पहले चेक किया द वॉल्यूम्स कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं। अगेन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे होंगे तो ऑब्वियसली ये वाला जो कैंडल बन रहा है हमारा कंफर्मेशन कैंडल, वो अच्छा खासा एक उसका ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। जैसे कि ये जो था इसको ब्रेकआउट किया एंड उसके अपर पे क्लोजिंग हुआ वो कैंडल का, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दिखाया एंड अप ट्रेंड हुआ, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे करके हमने पॉइंट्स कैप्चर कर लिए। यहाँ पे भी आप 1:2 का अज्यूम करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगेन जब भी आप ये पैटर्न्स देख रहे होगे मार्केट अप ट्रेंड में भी जा रहा है, तो अगला जो भी कैंडल बन रहा होता है आपको उसको ध्यान रखना है कि अगला कैंडल कौन सा बन रहा है ऊपर, ठीक है। अगेन वॉल्यूम चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई लगे टेल यू, ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट, ठीक है। नाउ सी द शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको पहले वाले में बताया कि ये भी अपर पे ही बनेगा, ये अपर साइड पे यहाँ पे बना, ठीक है। उसके बाद उसने इसका ब्रेक किया एंड नेक्स्ट कैंडल जैसा मैंने आपको बताया कि हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। जैसे ही हमने वेट किया, ओके वी गॉट द एंट्री ओवर ईयर, स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा हमारा। फिर हमने ड्रिल करना स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है। यू कैन से कि अच्छा सा अगर आप वेट कर सकते हो एंड हैव अ पेशेंस इन मार्केट, सो आप अच्छा खासा यहाँ तक बुक कर सकते हो। तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया बेसिकली, ठीक है। अगेन इसमें भी जब भी ये वाला बनेगा तो ऑब्वियसली ये चार्ट के अपर साइड पे बन रहा है, तो वहाँ से वॉल्यूम डिक्रीज साइड पे भी होने हुए दिखने चाहिए, ठीक है। सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट, ठीक है। दिस इज़ अ डोजी कैंडल, ठीक है। बेसिकली डोजी कैंडल जो होता है उसका जो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये बहुत छोटा होता है एंड इसी में समटाइम्स आपको ये कैंडल ब्लैक में भी दिखेंगे। अब आप सोच रहे हो ब्लैक में कैसे दिखते हैं, तो बेसिकली लेट्स अज्यूम ये उसका विक्ट है और ये उसका मेन पैटर्न है। समटाइम्स ये 100 पे ओपन होंगे एंड 100 रुपीज़ पे ही क्लोज भी हो जाएंगे, तो उसका जो ऊपर का होगा वो बेसिकली ब्लैक हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब ये वाले जो कैंडल है पैटर्न सेम एज इट इज़ रहने वाला है मार्केट का। जैसा मैंने आपको बताया ये अपर साइड पे बनेगा एंड ये मार्केट को अपर लेके जाएगा ये एंड ये डाउन लेके जाएगा, ठीक है। सो सीधा चलते हैं ग्राफ पे न समझते हैं इसको, ठीक है। अब ये वाला कैंडल देखो, यहाँ पे आपने देखा पहले यहाँ पे स्मॉल पुल बैक था मार्केट में, ठीक है। जैसे ही पुल बैक था उसके बाद हमारा डोजी कैंडल बन गया यहाँ पे। उसके बाद हमने नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन के लिए वेट किया कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनता है, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने उसका ब्रेकआउट दिया हमें, तो यहाँ से हमने एंट्री ले ली, ठीक है। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली ये वाला रहेगा और वी कैन से कि इसके आसपास आपको वेट करना है। जैसे ये नेक्स्ट कैंडल बना
आपने ड्रिल करना स्टार्ट किया, ठीक है, फिर मार्केट ने एक अच्छा सा रैली दिखाया, वी कैन से कि आप यहाँ पे एग्जिट ले, यहाँ पे भी एग्जिट लेते हो तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपका ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमेशा कंफर्मेशन जो प्राइस हाई होगा वो कंफर्म के बाद ही एंट्री लेना है, और मोस्ट ऑफ जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम रहेगा चार्ट का उतना एक्यूरेसी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगेन वॉल्यूम हर बार चेक करते रहना है इसका, कि समटाइम्स कैंडल्स में अगर कैंडल बना है बट वॉल्यूम नहीं है तो एंट्री नहीं लेनी है हमें इसमें, ठीक है। ओके, तो अब ये वाला समझते हैं, ठीक है। बेसिकली जैसा मैं आपको बता रहा था इसमें कि समटाइम्स जो कैंडल होगा वो आपको ब्लैक में भी दिखेगा, जैसे कि इसका आप देख सकते हो यहाँ पे, इस बेसिकली 90 के आसपास हुआ ओपन एंड 92 पे ही क्लोज हो गया प्राइसिंग, ठीक है। सो ये वाला कैंडल वैसा बना, उसके साइड में भी आप कैंडल देख सकते हो वैसा ही है। सो अगेन वी हैव टू वेट कि कैसा आ रहा है, वॉल्यूम कैसा हो रहा है, एंड उसके बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, देन टेक अ एंट्री एंड ड्रिल द स्टॉप लॉस, एंड अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया, बुक द प्रॉफिट, ठीक है। बट अगेन जब भी ये वाले कैंडल्स बन रहे होते हैं तो आपको अगला जो भी कैंडल बन रहा है आपको वो कैंडल्स का बहुत ध्यान रखना है कि कौन से कैंडल बन रहे हैं, क्या पैटर्न बन रहा है, एंड मार्केट का ट्रेंड कौन से साइड जा रहा है। कभी कभी ये स्विंग भी बन जाता है, स्विंग इज बेसिकली कि दो प्राइस के बीच में फंस जाता है मार्केट, ठीक है। ये भी हम आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे कि कैसे उसमें पैटर्न बनाना है, ठीक है। सो दिस इज द सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न था जिसमें मैं आपको एक सिंगल कैंडल के बारे में सब बताया कि कैसे प्राइस का ओपन होता है, कैसे कैंडल को रीड करना है एंड एवरीथिंग, ठीक है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसी होती है एंड कैसे काम करती है। फॉर दैट आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन कि अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचे, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच इन फंड्स।